तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ और एज ए यूट्यूबर मतलब जितनी टेक्नोलॉजीज मैं यूज करना चाहता था उस घर में मैंने वो यूज करी है। हर एक की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। वैसे भी आजकल भाई सारी चीजें स्मार्ट होती जा रही है, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बल्ब और पता नहीं क्या क्या। बट मैंने भाई हमेशा सोचा था कि अपने घर में मैं एक चीज जरूर यूज करूंगा और वो है स्मार्ट लॉक, क्योंकि सारी स्मार्ट चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई एक स्मार्ट लॉक भी होना जरूरी है। और मैंने जो स्मार्ट लॉक यूज किया वो है एटम बग का SL1। अब ये जो स्मार्ट लॉक है मेरे को लगता है कि भाई एक तरह से वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें आपको जो फीचर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं ना मतलब अच्छे खासे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 5 वेज ऑफ अनलॉकिंग का जो ऑप्शन दिया है। ऑब्वियसली भाई स्मार्ट लॉक है तो सबसे पहले इसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया है। उसके अलावा यहाँ पर पिन कोड से भी इसको अनलॉक कर सकते हो। NFC एक्सेस कार्ड का भी ऑप्शन है। ऐप का सपोर्ट भी इस लॉक के साथ मिलता है तो उससे भी अनलॉक कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। उसके अलावा भाई ऑब्वियसली बात है भाई टेक्नोलॉजी अगर वो कुछ फेल होती है तो यहाँ पर आपको फिजिकल की का भी एक्सेस दिया हुआ है, मतलब आप उससे भी अनलॉक कर सकते हो। और इस लॉक को ना मैं पिछले कुछ हफ्ते से यूज भी कर रहा था, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस लॉक के साथ वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप ये जो लॉक है परचेज करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो बिना किसी तरीके भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके जो अनबॉक्सिंग से, क्योंकि अनबॉक्सिंग में आपको क्या क्या मिलता है वो सारी चीजें बता देता हूं। तो सबसे पहले ये जो लॉक है ना दो यहाँ पर कलर वेरिएंट में आता है, एक आता है ब्लैक और एक आता है रोज गोल्ड। मैंने यहाँ पर रोज गोल्ड चूज किया था, मेरी थीम के साथ वो जा रहा था। उसके अलावा यहाँ पर बॉक्स में आपको दो जो लॉक के मॉड्यूल मिलते हैं, एक इनर लॉक यूनिट है और एक आउटर लॉक यूनिट है। उसके अलावा एक यहाँ पर जो इंटरनल लॉक मॉड्यूल है जिससे ऑब्वियसली जो लॉक यहाँ पर वर्क करेगा। उसके अलावा ये जो लॉक है ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो इसमें आपको यहाँ पर 4 जो AA बैटरीज मिलती है। स्क्रूज यहाँ पर मिलते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, फिजिकल की है ऑब्वियसली। और उसके अलावा यहाँ पर एक टेम्पलेट दिया है जो इंस्टॉलेशन में यहाँ पर मेरे को लगता है हेल्प करेगा। बाकी इंस्टॉलेशन की बात करूं, अगर आपने लॉक खरीद लिया तो इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ पर एटम बग की तरफ से कंप्लीटली फ्री है और 14 सिटीज में ये एटम बग है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर भी अगर आप इन सिटीज से बाहर भी रहते हो तो भी आपका जो लोकल कारपेंटर है इसको भाई इजीली इंस्टॉल कर लेगा। बहुत ही यहाँ पर सिंपल प्रोसेस है, अगर आप यहाँ पर फॉलो करते हो तो इसका ट्यूटोरियल वगैरह इनकी वेबसाइट पर भी है। बाकी जैसे मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ तो जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था बहुत ही स्मूथ रहा था। कारपेंटर ऑलरेडी यहाँ पर आकर उसने बहुत अच्छे से पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया, काफी अच्छे से इंस्टॉल किया। जितने भी नेसेसरी टूल्स वगैरह जो रहते हैं इंस्टॉलेशन के लिए कारपेंटर के पास थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखना, अगर आप अपने डोर पर ये लॉक इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो स्पेक्स वगैरह है वो भाई पूरा चेक करके यहाँ पर आप ये लॉक खरीदना, क्योंकि आपके जो डोर की विड्थ होनी चाहिए वो 35 mm से यहाँ पर 65 mm के बीच में होनी चाहिए। और ऑब्वियसली जैसे मैं फ्लैट में रहता हूँ तो जो एक सेफ्टी डोर भी रहता है तो आपका जो वुडन डोर है उसमें और यहाँ पर आपके जो सेफ्टी डोर में जो यहाँ पर डिस्टेंस रहना चाहिए वो 80 mm का रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो थोड़ा आपस में टकराएंगे। तो ये दो चीजें ध्यान में रखना, उसके बाद यहाँ पर आप जो लॉक है उसको परचेज करने का डिसीजन बना सकते हो। मेरा यहाँ पर एकदम परफेक्ट जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही स्मूथ रहा। लेकिन भाई बात करें इस लॉक के फीचर्स और जो फंक्शनलिटीज के बारे में, ऑब्वियसली यहाँ पर ये लॉक मैं पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ तो जितने भी यहाँ पर फीचर है जिससे ये अनलॉक होते हैं मैंने हर तरह से ट्राई किए और यहाँ पर एटम बग बोलता है इसको 360 सिक्योरिटी। तो सबसे पहले ये जो लॉक है 5 बोल्ट सिक्योरिटी लॉक सिस्टम के साथ आता है जो कि बहुत ही तगड़ी है, क्योंकि नॉर्मली जो लॉक्स रहते हैं वो 1 या 2 जो सिक्योरिटी बोल्ट के साथ आते हैं, यहाँ पर आपको 5 सिक्योरिटी बोल्ट्स दिए हुए हैं। उसके अलावा मैनुअल डेड लॉक का भी एक ऑप्शन है, तो अगर आपने अंदर से इस तरह से एक बार इसको डेड लॉक से लॉक कर दिया तो बाहर से कोई भी इसको अनलॉक नहीं कर सकता है। तो सिक्योरिटी वाइज ये जो लॉक है बहुत ही तगड़ा है। तो इसमें आपको यहाँ पर जैसे बताया शुरू में 5 यहाँ पर लेवल ऑफ जो सिक्योरिटी मिलते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड रहेगा इस डोर को अनलॉक करने का वो यहाँ पर ऑब्वियसली स्मार्ट लॉक है। तो फिंगरप्रिंट अगर आप देखोगे तो इसका यहाँ पर एक हैंडल्स है, तो यहाँ पर उसके ऊपर फिंगरप्रिंट है, तो बहुत ही एर्गोनॉमिकल रहता है। और अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर एक छोटी सी एक सर्कल रिंग भी है, तो रेड रिंग रहती है तो यहाँ पर रॉन्ग फिंगरप्रिंट है या फिर जो फिंगर आपके डिटेक्ट नहीं हुए। उसके अलावा ब्लू है तो यानी कि ये प्रोसेस कर रहा है, और अगर ग्रीन होती है तो अनलॉक हो जाता है। तो इंडिकेशन वगैरह आपको पता रहता है कि भाई मतलब क्या हो रहा है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट है ना बहुत ही फास्ट है, सिक्योर है और बहुत ही एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। किसी भी तरह से कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। हर बार मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट रखता था, मतलब फिंगर रखता था और ये अनलॉक हो जाता था और भाई एकदम फ्लॉलेसली यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। उसके अलावा जो सेकंड जो मेथड है इसको अनलॉक करने का वो है यहाँ पर पिन कोड। तो इसके ऊपर यहाँ पर एक डिजिटल की पैड है जिससे आप जो पिन वगैरह डाल सकते हो, अपना पर्सनलाइज आपका जो पिन रहेगा इसकी ऐप में आप जो सेट कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ी देर बात करूंगा। और ये जो की पैड है टच स्क्रीन की पैड है, तो यहाँ पर टच करके जो पिन कोड वगैरह डाल सकते हो और ये बैकलाइट है तो अंधेरे में भी आप इसमें मतलब देख पाओगे नंबर्स वगैरह, तो ये सही रहता है। इस लॉक में यहाँ पर एक स्नूप प्रोटेक्शन वाला फीचर भी, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है पिन डालते हुए तो आप यहाँ पर रैंडम सीक्वेंस में कुछ नंबर डाल सकते हो बिफोर और आफ्टर योर पिन। तो इससे दूसरा जो पर्सन है वो यहाँ पर जो आपका पिन है वो गेस नहीं कर पाएगा और कंफ्यूज रहेगा कि क्या पिन डाला है। तो मुझे लगता है कि ये काफी बढ़िया फीचर है इस लॉक में। उसके अलावा जो थर्ड मेथड है इसको अनलॉक करने का वो है की एक्सेस कार्ड, यानी कि एक तरह से जैसे होटल्स वगैरह में होता है ना आपका जो कार्ड्स वगैरह आप एक्सेस करने के लिए आपको मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पर आप ये जो लॉक है उसको अनलॉक कर सकते हो। इस लॉक के साथ आपको 2 NFC एक्सेस कार्ड मिलते हैं और इनका साइज एक तरह से किसी भी क्रेडिट कार्ड की तरह ही है,
मुझे सही लगा ये भी, अलग से आप किसी को एक्सेस देना चाहते हो। उसके बाद इस लॉक के साथ आपको यहाँ पर ऐप का सपोर्ट मिलता है और इसकी ऐप से भी आप इस लॉक को अनलॉक कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस रहता है कहीं से भी अनलॉक करना। बाकी इसके अलावा इसके ऐप में भी आप इसकी जो बैटरी परसेंटेज देख सकते हो, तो चार्ज करना हो कितनी बैटरी परसेंटेज रह गई है तो वो इजीली आपको पता लग जाएगा। और इसकी ऐप में भी बहुत सारे ऐसे फीचर है, सिंपल ऐप है लेकिन बहुत फीचर रिच ऐप है। जैसे इसकी ऐप से ही आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी ऐड कर सकते हो और इस ऐप में आप यहाँ पर 100 फिंगरप्रिंट्स है उन्हें यहाँ पर जो स्टोर कर सकते हो। साथ में जो पिन जनरेट कर पाओगे, और पिन जनरेट करने के भी अलग अलग ऑप्शन है। जैसे आपको यहाँ पर जो परमानेंट पिन अगर आपको जनरेट करना है, अपना पिन जनरेट करना है तो उससे कर लोगे। इसके अलावा गेस्ट पिन भी जनरेट कर सकते हो टेम्परेरी। साथ में यहाँ पर आपको पीरियोडिक पिन अगर आप जनरेट करना है, अगर आपके घर में कोई मेड वगैरह है उसको किसी टाइम में आपको एक्सेस देना है तो यहाँ पर वो आप जनरेट करके उसको एक्सेस दे सकते हो। उसके अलावा वो वर्क नहीं करेगा, सिर्फ उसी टाइम पीरियड में वो वर्क करता है। इसके अलावा जैसे हमारे फोन में भी ओटीपी आते हैं, यहाँ पर भी आप जो ओटीपी जनरेट कर सकते हो 10 ओटीपी यहाँ पर जनरेट कर पाओगे। एक बार ही वो यूज होगा और एक तरह से टेम्परेरी किसी को भी एक्सेस देना हो एक बार के लिए वो यहाँ से इसके ऐप से जनरेट कर पाओगे। बाकी इसके ऐप में आप यहाँ पर 500 हिस्ट्री लॉग्स भी देख सकते हो, कब और कैसे यहाँ पर अनलॉक हुआ है ये लॉक, तो वो आप यहाँ पर हिस्ट्री देख पाओगे। तो ये सही है, मतलब किसने अनलॉक किया, कब किया, कैसे किया, अगर आप जानना चाहो। बाकी जैसे बताया इस लॉक को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको 4 AA बैटरीज इंस्टॉल करनी होती है और वो इजी प्रोसेस है यहाँ पर इंस्टॉल करना लगाना। लेकिन आपके दिमाग में यही चीज जरूर आ रही होगी कि अगर ये बैटरी बाय चांस भाई मतलब ऐसे डिस्चार्ज वगैरह हो जाती है फिर खत्म हो जाती है तो क्या होगा, अगर आप बाहर हो अंदर से अनलॉक हो गया ये लॉक तो आप क्या करोगे इस केस में। तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है और इसके लॉक के नीचे आपको एक माइक्रो USB का पोर्ट दिया हुआ है। तो किसी भी पावर बैंक से माइक्रो USB पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद जो लॉक है उसको अनलॉक कर पाओगे। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये वाला जो फीचर है काफी काम में आ सकता है। अदरवाइज आपके पास अगर की है, फिजिकल की है तो वो यूज कर लो। तो ओवरऑल भाई लॉक जो है काफी फीचर रिच है, अच्छे से काम करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही फास्ट है, पिन यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हो। उसके अलावा NFC एक्सेस कार्ड का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। बाकी ऐप में यहाँ पर काफी बढ़िया है, मुझे एक तरह से वैल्यू फॉर मनी ये जो लॉक लगा। बाकी ये जो लॉक है ये डेटा इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है, तो जितना भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो यहाँ पर लोकली इंडिया में ही स्टोर रहती है। तो मुझे लगता है कि उसके हिसाब से भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे भी ऐसा कोई टेंशन वगैरह हुई नहीं है। तो ओवरऑल मुझे भाई बहुत ही बढ़िया लॉक लगा है। और इस लॉक को अगर आपको परचेज करना होगा तो यहाँ पर आप इसको एटम बग की वेबसाइट से परचेज कर सकते हो या फिर Amazon और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो जो भी लिंक रहेंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस लॉक के साथ आपको कोई भी यहाँ पर इशू फेस होता है तो आई थिंक 2 साल की वारंटी भी मिलती है। और जैसे मैं बताया 14 सिटीज में ये जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है एटम बग। तो लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए यहाँ पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका लॉन्ग टर्म जो रिव्यू भी बना दूंगा। तो अगर आपने ये जो लॉक परचेज करना है तो डेफिनेटली आप इसको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक वीडियो के साथ और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।